ये ट्रेड और फटेगा, ठीक है। जैसे ही इसका मोमेंटम आएगा, ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पर, और ये फट सकता है। क्या बात, क्या बात। सिर्फ और सिर्फ व्यू चाहिए। ऐसे ही ट्रेड के लिए आपको फॉलो करना है ट्रेड बी ट्रेड को, क्योंकि ट्रेड बी ट्रेड ऐसा है जो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करवाता। यहाँ से ही बता दिया था कि जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तब लेना आप। और रिस्क की एंट्री यहाँ पर थी, रिवर्सल पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर ही बता दिया था कि आप पुट में एंट्री ले सकते हो। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेवल्स पे प्ले करते हैं अपन सिर्फ और सिर्फ। ट्रेड बी ट्रेड का एक ही उसूल लेवल्स पे प्ले करो। ये नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा 3 दिन को लिए होल्ड कीजिए कॉल पुट, नो। इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर्स हैं, लो और मार डालो। वो बोलते हैं ना, काटो खोलो लगा लो। अब ये पैटर्न ऊपर वाली हो गई है इनवैलिड। स्टिल एक रेंज हुई, रेंज का ब्रेकआउट रीटेस्ट होके फिर से गिर सकता है। स्लो एंड स्टडी जा रहा है। फुल बैक आ चुका है। 3 कैंडल के अंदर इसको ये ब्रेक करना होगा, क्योंकि अब ये फंस चुका है यहाँ पर और प्रीमियम स्टिल स्टेबल है। दैट मीन्स कि ये जा सकता है अभी भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर ऊपर निकलता है तो ठीक है। ये एक चैनल है, नहीं बताएगा ये कोई चीज़ है। हमारा टारगेट जो भी है नीचे का पहला यहाँ तक का था, जो आपको मैंने कप एंड हैंडल की वजह से ड्रॉ करके दिखाया था, वो डॉट टू डॉट आ चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ से ये लेवल तक का, बट उससे बेटर है कि ये हमारा व्यू स्टिल सी का जो भी ऑप्शन सेलर है उसके लिए मैंने यहाँ से ही दे दिया था। सो ऑप्शन सेलर को आज बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिले हैं। अप्रोक्स 93 पॉइंट्स रनिंग है, 93 पॉइंट्स रनिंग है। सो ऑप्शन सेलर के लिए 93 इंटू 75 पर लॉट 6,975 रुपीज़ चल रहा होगा। और जो मेरे भाई दोस्त बंधु बायर्स हैं, 89 पॉइंट का हाई लगाया हुआ है, ठीक है। करंटली देखे तो 73, 89, ठीक है। दोनों देख लेते हैं। 89 इंटू 75 6,675। या फिर अगर अभी के लिए अभी भी होल्ड है और निकलने चाहते हो तो फिर आपको मिलेगा 70 पॉइंट्स, 5,250 रुपीज़ एक लोट से रनिंग, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को मैंने होल्ड करवाया कि भैया होल्ड करना है और कुछ नहीं करना। ऐसे ही ट्रेड के लिए ट्रेड बी ट्रेड को फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा भी मूव आ रहा है, पुल बैक है, अगर ब्रेक होता है तो मैं रहता हूँ, अदरवाइज़ मैं स्टीम को अब क्लोज करके चला जाऊँगा, क्योंकि अब ये फिर से एक रेंज वो स्लो मोमेंटम वाला चल रहा है। ये 17 पे यहाँ पर ध्यान रखना, जब तक ये 17 पे नहीं आता तब तक इसको बुक नहीं करना, ठीक है। देखो दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पर इसने ना एक बार ये हाई ब्रेक कर गया। सो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है इसी जगह पर। अब उसने अगर सपोर्ट ले लिया तो ये चला जाएगा। ऑप्शन सेलर का भी धमाका, अगर परसेंटेज वाइज रिस्क रिवॉर्ड वाइज में काउंट करूँ, ठीक है, तो ये एसएल और ये आपका टारगेट
1/4 T9.5, मतलब कि मोटा मोटा 1/5 का आप ले सकते हो। एक्चुअली आपको बता दूं मैं, 212 पे एंट्री कर सकते हो इसी ट्रेड में। 24,700 के पुट में 212 के ऊपर ट्रेड एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एक शार्प मूव आ सकता है आपको, बट इसके लिए सिर्फ ये रेंज है ना जो, उसको ब्रेक करने दो। ये रेंज है, देखो ठीक है, ये बॉक्स बन गया, वहां पर ही जिगजैग जिगजैग चल रहा है। अब डाउन साइड ब्रेक होता है, बॉक्स से बाहर निकलता है तो डाउन मूव मिलेगा, अप साइड से ब्रेक होता है तो अप साइड मिलेगा। ये पहला टारगेट रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, इस तरीके से हम ट्रेल करेंगे। डाउन साइड के लिए हमारा कैलकुलेशन है सब कुछ। और ये देखो मूव आया, दो सौ तीन, 5, ये बात 219। अभी भी आपका डायरेक्शन सही होगा ना मार्केट का। ओवरऑल व्यू अब देखो, सुबह से गिर रहा है, किस तरीके से गिर रहा है, स्लो एंड स्टडी, पुल बैक पे फिर से गिर रहा है, पुल बैक पे फिर से गिर रहा है, उसका ट्रेंड आपको पता चल गया है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले ही करना है, लेके होल्ड करना, दैट्स इट। 24,500 वर्क करेगा एज अ सपोर्ट, सो ट्रेल कर सकते हो यहाँ पर। और एज पर अगर जहाँ पर भी मन चाहे आपका, जब भी ऐसा हो कि बुक कर लेते हैं, मेरा आज का दिन हो गया, मेरा लॉस रिकवर हो गया, कुछ भी हो, आप कर सकते हो। ये बात चीर दिया। अब यहाँ पर 24,500 को लोगों को लगेगा सपोर्ट ले रहा है, वो नहीं लेगा, 50-60 पॉइंट और डाउन जाएगा। उसके बाद जितने भी रिटेलर्स ने पुट में एंट्री लिया होगा, उसके सारे को सारे एसएल कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये ABCD रिवर्सल पैटर्न है। तो ये ऑलवेज क्या काम करेगी पता है, ये जैसे ही यहाँ पर छुएगा ना मार्केट, ये फिर से अपसाइड के लिए निकलेगी, ठीक है। ये निकलेगी अपसाइड के लिए 24,440-50 के बीच से। सो फिर रिटेलर वहां पर भी ट्रैप होने वाले हैं। कभी कभी होता है ना, मार्केट गिर रहा होता है, आपने पुट लिया और फिर कॉल की तरफ चला गया। सो यही चीज़ें होती है, यही कैलकुलेशन होता है, और यही चीज़ें आप लोगों को सीखने की होती है। सिर्फ एक लॉट से होल्ड किया होता, वन साइड डायरेक्शन मिला 118 पॉइंट, ठीक है। 118 इंटू 75, 8,880 रुपये आप लोगों को मिलते अगर मेरे को स्ट्रीम पे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया आपने ज्वाइन किया होता। टेलीग्राम पे भी अपने व्यू शेयर कर दिया था स्क्रीनशॉट के साथ, क्योंकि जो बंदे जॉब पे है उनको पता चले। साथ ही साथ कल एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। अब मैं 3-4 बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, फिर भी लॉस हो रहा है, यानी कि आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है मेरे भाई। हमारे ऑपरेटर लेवल्स देख लेते हैं, हमारा इंडिकेटर देख लेते हैं, सब कुछ देखते हैं। चलो ये देखो, ब्रेकआउट आया हमारे लेवल के पास ही, ठीक है। बैंक निफ्टी डॉट रेजिस्टेंस लिया, और ऐसा नहीं कि मैंने ये लेवल अभी दिया, कल ही बताया था कि बीच में कुछ नहीं करना, जैसे ब्रेकआउट आता है लेना है। इंडिकेटर देखते हैं, 5 मिनट की टाइम फ्रेम, ये सब कुछ को हाइड करते हैं। इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया, फर्स्ट टारगेट आया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये निफ्टी ने, ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सेल सिग्नल, एसएल तक गया, क्लोजिंग नहीं आया। जो भी कैंडल का एसएल हिट होता है, ठीक है, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक नहीं हुआ। इंडिकेटर में रेड, एवरेज रेड कितना 90% है, मतलब अपने फेवर में ही है।
1, 2 और 3 तीनों के तीनों टारगेट आ गए। यहाँ पर भी सेलिंग सिग्नल दिया था, उसका भी टारगेट दे दिया। यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिया था बट एक्टिवेट नहीं हुआ। यहाँ पर भी बाई सिग्नल दिया बट एक्टिवेट नहीं हुआ। भले ही ऊपर गया बट हम उस पर प्ले नहीं करते हैं, जिस पे प्ले करते हैं उस पे ही रहना है। सो ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास कंफर्मेशन के लिए। मैंने इस सैटरडे को फ्री में एक सेमिनार लिया था जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लस उस पर कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी या तो कोई भी स्टॉक हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी चलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी चलेगा। उसी के साथ मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी भी दी है, प्लस किस तरीके से यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसका पूरा रोड मैप हमने शेयर किया है, लोगों के डाउट्स क्लियर किए हैं। तो सब कुछ ये अभी मैंने जो लिंक पे शेयर किया हुआ है उस लिंक पे आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो। सो जब भी फ्री हो आप एक बारी देख लेना। बहुत सारा लोगों के सामने ही बैक टेस्ट किया हुआ है विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैंने ऐसे ही रैंडमली क्लिक करके लोगों को समझाया है, क्योंकि लोगों को कभी कभी डाउट होता है कि सर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो कोई यूट्यूबर बताता है कि वीक काउंट करना है, कोई बताता है कि नहीं सिर्फ बॉडी लेना है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए, और उसके बाद होता क्या है कि कोई हमें बैक टेस्ट करके नहीं दिखाता इतना। तो हमने अप्रोक्स 30 मिनट के लिए तो पूरा बैक टेस्ट किया हुआ है और प्रीवियस डे को चूज करके हम लोगों ने वो प्ले किया था, ठीक है। सो अभी भी वो जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं 1 महीने के पहले, वो अभी भी इस मार्केट में भी चलेगा। आपको सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करना है। मैंने सब कुछ उस पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल में सीखना है, जेन्युइनली सीखना है, तो वहाँ पर सारी प्रोसेस है कि आप मेरा भी कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको सिर्फ आपका टाइम और एफर्ट्स देना, और मैं भी आपको उसी चीज़ में हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए। क्लियर है? इतने सारे मैसेज कर दिए जिज्ञासा ने। हाय सर, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 2 लॉट से 18,000 का हुआ है। ओके, 18,000 का प्रॉफिट किया, साउंड्स गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। कल आपने जो लेवल्स दिए थे उस पे ही प्ले करके मैंने आज अर्न किया। ओके या ऑलवेज लेवल्स वर्क, ऑलवेज लेवल्स वर्क। यहाँ पर टारगेट आया है बट अभी भी ट्रेल करना है अभी, ठीक है। और 20 पॉइंट या, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होगा क्योंकि अब प्रीमियम खाने की स्टार्ट हो चुका है। एनीवे गाइस, स्टिंग को क्लोज करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, अब ये वोलेटाइल हो जाएगा, सो बेटर है।